स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्लास 7th में हमने अपना चैप्टर रैशनल नंबर स्टार्ट कर रखा है, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। एंड अगर हमें कोई रैशनल नंबर दे रखा है तो हमें क्या निकालना हो, उसका रेसिप्रोकल निकालना हो। तो रेसिप्रोकल क्या होता है हम वो सीखेंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ पे रेसिप्रोकल निकाल के ही हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखो अब क्वेश्चंस में पहले तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर एक में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, उसके बाद में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसा ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले क्वेश्चंस में पहले तो आप सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन को, कि डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी और आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इनको या फिर सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब, इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में जो हमारे साइंस दे रखे हैं उनको हमें सोल्व करना है और हमारी क्या वैल्यू आएगी वो हमें वहाँ पे लिखना है। तो वो हो जाता है उसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि इफ यू गॉट ए पेन ऑफ 5 रुपीज देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज। तो आपने उसमें क्या करा, मल्टीप्लाई ही करा। लेकिन वो आप पढ़ते थे वहां पे होल नंबर्स या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन अब हम यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स के लिए। तो डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आपको सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आ गया है तो आप किसी भी तरह का कोई भी लंबा क्वेश्चन हो स्टेटमेंट वाला वो आप सोल्व कर सकते हो। अब मानो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि आप मल्टीप्लाई करें 2/5 बाय 4/7। हमें ये वाला क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2/5 और बाय की जगह आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4/7। जब आपके पास यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो। चाहे आपके पास 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना गिवन हो, चाहे आपके पास मोर देन 2 रैशनल नंबर दे रखे हो, किसके लिए, मल्टीप्लाई कराने के लिए। सेम प्रोसेस वही होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास कितना आया, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं था, सारे के सारे टर्म कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो हमें आंसर मिला पॉजिटिव। अब नेक्स्ट नंबर दे दिया मल्टीप्लाई करो -3/13 बाय 9/2। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 है तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, आंसर में नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा। क्योंकि आपको पता है इफ यू हैव नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस ऑड, तब तो क्या आएगा आंसर में, हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। और जब आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन होते हैं तब आपके पास आंसर में कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये किनके लिए है, ये हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये हमारे केसेस हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कौन से रूल फॉलो करते हैं, जो हमने इंटीजर्स में भी करते हैं हम, कि अगर हमारे पास इंटीजर 1 इंटीजर 2 और फिर हमने उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा लगाया और हमारे पास आंसर में साइन कैसा आया। ठीक है, तो ये तो आप 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे किसी भी नेगेटिव साइन और कोई नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज आ गया नेगेटिव साइन। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ। हमारे पास आ गया 27 डिवाइडेड बाई 26 और आंसर कितना हो गया, -27/-26। अब ऐसे यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या दे दिया कि सिंप्लीफाई करो, हमें यहाँ पे नहीं कहा गया कि मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमने देखा कि जब सिंप्लीफाई के लिए हमें 2 रैशनल नंबर जो दे रखे हैं उनके बीच में
कैसा साइन है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इट मीन्स हमें इनको मल्टीप्लाई कराना है। जब आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कराया 9/5 इंटू -20/27, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस का साइन, और जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। ये कितने पे कैंसिल हुआ, 5 4 जा 20, 9 3 जा 27। अब आपके पास क्या आंसर आ गया, यहाँ से तो देखो 1 बचा और यहाँ से -4/3। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -4 ही आएगा, और -3 को 1 से +3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया। अब मानो हमें यहाँ पे टर्म्स दे दी सिंप्लीफाई करने के लिए, -3/5 मल्टीप्लाई बाय -35/24। तो सबसे पहले आप नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 5 जा 35, और ये कितने से कैंसिल हो गया, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 7/8। तो ये सिंपली क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें दे रखी हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मान लो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे सिंबल नाम लिखा मिल गया डिवाइड, कि आप डिवाइड करें 2/5 बाय 4/7, और यहाँ पे हमें मिल गया सिंप्लीफाई में ही इस मल्टीप्लाई के साइन की जगह हमें क्या मिल गया, डिवीजन का साइन मिल गया। तब हम इनको कैसे सोल्व करेंगे, इनको हम एक बार इरेज करके लिख देते हैं कि जैसे हमें दे दिया 9/5 डिवाइडेड बाय 6/35। नेक्स्ट हमें नंबर दे दिया 4/9 -4/9 डिवाइडेड बाय -6/12 -6/18। ठीक है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको दे दिया कि डिवाइड करना है। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो डायरेक्ट क्या करा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दिया। लेकिन अब हमें यहाँ पे डिवाइड कराना है, तो 2/5 को डिवाइड कराना है 4/7 से। तो हम जब इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो 2/5 डिवाइडेड बाय 4/7। अगर आपके पास ये नेचुरल नंबर होते और आपके पास होता 10/5, डिवाइड कराओ तो आप क्या लिखते, 10 डिवाइडेड बाय 5, और दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो इनकी हमारे पास टेबल है और हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम भी आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 10/5। 10/5 कैसे करा हमने, मतलब ये तो क्या लिख दिया हमने, ये तो हमने लिख दिया 10 × 1/5। हम छोटी क्लासेस में यही तो करते हैं ना, कि जब हमें 10 को डिवाइड करना है 5 से तो हमने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड का साइन लगा के हमने नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। लेकिन आप एक बार इसी टर्म को एक्सपेंड करके देखो तो आपको मिलेगा 10 × 1/5। इट मीन्स अब इसमें और इसमें हम दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे, तो क्या करा कि पहले वाला नंबर एज इट इज, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो नंबर एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में गया, और डिवाइड के बाद में जो नंबर है उसका हमने यहाँ पे क्या करा, रेसिप्रोकल करा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब हमारे पास यहाँ से भी आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो रैशनल नंबर्स को डायरेक्ट हम इस मेथड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या है कि अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया, अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया P/Q की फॉर्म में, मानो कोई रैशनल नंबर है, किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, और हमें इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। या तो आप ये कह दीजिए P/Q की पावर -1, या फिर आप ये कह दीजिए कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। वही क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो P/Q का रेसिप्रोकल क्या होगा, Q/P। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था 5, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, आप कहेंगे कि मैम ये तो P/Q
1/5। तो ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। रेसिप्रोकल हम और क्या पढ़ा था हमने, रेसिप्रोकल का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, दूसरा नाम हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कहाँ पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था इंटीजर्स में। इंटीजर्स में पढ़ा था हमने, दो बातें पढ़ी थी। कौन सा, एक तो हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था और दूसरा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है कि जैसे जो हमें नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज कर दो। जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। -30 है, -30 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 30। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते थे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइन देखो हमारे पास ये 5 किसका था, पॉजिटिव था, और इनवर्स करने पे भी, रेसिप्रोकल करने पे भी हमारे पास 5 कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। अगर आपके पास नंबर है -2/5, -2/5 का आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन 2/5, लेकिन 2/5 इसका रेसिप्रोकल नहीं है। क्या है, रेसिप्रोकल होगा 5/-2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -5/2। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अब हम बात करते हैं यहाँ की डिवाइड की, क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को समझने के लिए ही इस पूरे मेथड को, इस पूरे प्रोसेस को हमने समझा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो पहले वाला नंबर एज इट इज, डिवाइड का साइन गया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाले का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 4/7 को क्या लिख दिया आपने, 7/4। अब देखो सिंप्लीफाई वाली कंडीशन बन गई। जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन थे, ये सेम वैसा ही बन गया। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2 2 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/10। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/30/9/2, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसका भी देखो एक बार आप, -3/30 डिवाइडेड बाय 9/2, 9/2। तो डिवाइड का साइन किस में चेंज होना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो -3/30 एज इट इज, डिवाइड का साइन गया मल्टीप्लाई में, और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में गया, नेक्स्ट वाले नंबर का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो ये था 9/2, ये हमारे पास बन गया 2/9। कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 9 इज इक्वल टू -2/39। आई बात समझ में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया कि इनको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो में भी तो प्रोसेस वही है। जैसे ये है 9/5 डिवाइडेड बाय 6/35, तो क्या करेंगे, 9/5 एज इट इज, डिवाइड का सिंबल गया मल्टीप्लिकेशन में, और जैसे ही डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में गया, नेक्स्ट वाले नंबर का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। हमारे पास हो गया 35/6। सोल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो 5 7 35, 3 3 9, 2 3 6, हमारे पास आंसर आ गया इसका 21/2। तो इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल, और ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये सिंपली क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल भी करेंगे या फिर आप उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर हमें गिवन है, उन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कशन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 21/22, फाइंड द सेकंड नंबर इफ द फर्स्ट नंबर इज -7/5। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जाओ, हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले
हमने एक पहले वाले नंबर को x से मल्टीप्लाई कराया कि हमारे पास प्रोडक्ट 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या नंबर आ जाता है 2। तो सेम वैसे ही हमें इसमें करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि टू रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है 21/20। तो फर्स्ट नंबर इज, तो गिवन जो है वो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 21/20 एंड द फर्स्ट रैशनल नंबर इज -7/5। ये पूरी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे लेट द सेकंड रैशनल नंबर इज, सेकंड रैशनल नंबर इज, तो सेकंड रैशनल नंबर हमारा क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में मान लेंगे हम, P/Q की फॉर्म में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो किसका -7/5 का और दूसरा नंबर हमने लेट करा P/Q और इन दोनों का प्रोडक्ट है 21/20। हमें वैल्यू निकालनी है इस वेरिएबल की P/Q की, तो P/Q को एक साइड रख लो, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अपोजिट साइड भेज दो। P/Q अपनी जगह पे है इज इक्वल टू 21/20 अपनी जगह पे है, तो इनमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे। -7/5 को हम लेफ्ट से लेके जाएंगे राइट में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमारे पास आ गया -5/7, या फिर लिखेंगे 5/-7, ठीक है। अब आपने इनको कैंसिल कर दिया, 7 3 21, 5 4 20। अब हमारे पास कितना आंसर आ गया, -3/4। किसकी वैल्यू आई, P/Q की वैल्यू आई, और P/Q क्या था, P/Q था सेकंड नंबर जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -3/4, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बाय व्हाट नंबर शुड 4/2 बी डिवाइडेड टू गेट 3/2। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाओ, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि हम इस मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर को किससे डिवाइड करें कि हमें क्या मिल जाए, 3/2 मिल जाए। तो हम पूरा जो गिवन है वो प्रोसेस वो लिखेंगे स्टेप, उसके बाद हम लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन 2 है, लेट द नंबर इज इक्वल टू P/Q। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाओ कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें, तो हमने ये माना कि इस नंबर को हमने P/Q से डिवाइड कराया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/2। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें P/Q की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कितना आएगा, 9/2 डिवाइडेड बाई P/Q इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब 9/2 डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और हमारे पास क्या बन जाएगा, Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 3/2। हमें वैल्यू निकालनी है P/Q की। अगर हमारे पास आप यहाँ से Q/P की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर भेज के, तो फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास P/Q की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको इधर भेज देते हो और इसको इधर ले आते हो, तो आपके पास P/Q की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो मर्जी आपकी है कि आपको किस तरह से इसको सोल्व करना है। हमने Q/P को यहाँ पे रखा और 3/2 इंटू इसको दूसरी साइड भेजा, तो हमारे पास बन गया 2/9। 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9। तो Q/P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 1/3। हमें वैल्यू चाहिए P/Q की, तो P/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/1, या फिर आप क्या कहेंगे, ओनली 3। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो यहाँ पे आप P/Q की वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे कर लो। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तो आप करके देखेंगे, तो 9/2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 9/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और 3 3 9
रेसिप्रोकल है। जब हम उस नंबर का रेसिप्रोकल करें तो भी हमारे पास वही वैल्यू आए, तो वैसा नंबर कौन सा है? 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई दो ऐसे रैशनल नंबर्स बताओ जिनका रेसिप्रोकल भी सेम आए, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? 1 एंड -1। आई बात समझ में? क्योंकि 1 एंड -1 हमारे दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल भी ये खुद ही होती है। अब आप कहेंगे कि मैम ये रैशनल नंबर्स कैसे हुए? क्योंकि अगर हम इनको p/q की फॉर्म में डिवाइड में 1 लगा के लिख देंगे तो शायद इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि चेंजेस नहीं होंगे, यही वैल्यू सेम आएगी। तो देयरफॉर टू नंबर्स 1 एंड -1 हैव सेम देयर रेसिप्रोकल्स, कि उनके जो रेसिप्रोकल की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रैशनल नंबर का प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ में क्या होगा, जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स, क्या पढ़ा था हमने रैशनल इंटीजर्स में कि अगर हम एडिटिव इनवर्स और उस नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -5 हुआ। और अगर हमने 5 उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर हमने ऐड करा तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 है वो आनी चाहिए। तो जब हम उस नंबर को, उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें किसके साथ में? रेसिप्रोकल ऑफ दैट रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ दैट रैशनल नंबर, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? फिक्स ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर ही क्या है? हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आपको पता है अगर हम उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू आती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। जैसे अगर हम करके देखें कि हमारे पास वैल्यू है, एक हमें नंबर दे दिया 2/7, ठीक है, हमें दे दिया कि 2/7 का रेसिप्रोकल निकालो और उस रेसिप्रोकल के साथ में प्रोडक्ट निकालो, तो हमने बता दें कि प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। करके देख लो, 2/7 प्रोडक्ट, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और कितना आंसर आ गया? 1। तो हमेशा रैशनल नंबर का उसी रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के साथ में प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है ना रैशनल नंबर, ये कंप्लीट होता है।